प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोगों को जो है कबीरदास के द्वारा रचित हमने सबसे पहले साखी पढ़ा है और साखी के बाद आज पदावली शीर्षक की व्याख्या करेंगे। और इसके पहले जो क्लास हम लोगों ने पढ़ा है या आज जो हम क्लास पढ़ रहे हैं, इसमें अगर कहीं पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है अपने दोस्तों तक बताइए। आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं, आपके लिए अच्छा और नया करने की हमेशा सोचते रहते हैं, करने का प्रयास करते हैं। और पूरी टीम जो है आप लोगों के लिए हमेशा, और अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे माने आप ही हमारे बच्चे हैं और कौन है, उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो ये पदावली शीर्षक है। पदावली शीर्षक की शुरुआत करते हैं कि दुल्हन ही गावहूँ मंगल चार, दुल्हन ही गावहूँ मंगल चार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। तन रति कर मैं मन रति करी हूँ, तन रति कर मैं मन रति करी हूँ, पंचतत बराती। रामदेव मोहि पाहुने आए, रामदेव मोहि पाहुने आए, मैं जौवन मैं माती, मैं जौवन मद माती। और शरीर सरोरुह वेदी करी हूँ, शरीर सरोरुह वेदी करी हूँ, और ब्रह्मा वेद उचार। और रामदेव संग भावरी ले हों, रामदेव संग भावरी ले हों, धनि धनि भाग हमार, धनि धन भाग हमार। और सुरतैते सुख कौतिक आए, सुरतैते सु कौतिक आए, मुनिवर सहज 88, मुनिवर सहज 88। कहे कबीर हमें ब्याही चले हैं, कहे कबीर हमें ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी, पुरुष एक अविनाशी। बहुत दिनन थे प्रियतम पाए, बहुत दिनन थे प्रियतम पाए, और भाग बड़े घर बैठे आए, भाग बड़े घर बैठे आए। और मंगल चार माहि मन राखों, मंगल चार माहि मन राखों, राम रसायन रसना चासों, राम रसायन रसना चासों। मंदिर माहि भया उजियारा, मंदिर माहि भया उजियारा, ले सुती अपना पीव पियारा, ले सुती अपना पीव पियारा। मैरा निराशी जे निधि पाई, मैरा निराशी जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बड़ाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बड़ाई। और कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। और संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, और भ्रम की टाटी सबय उड़ाड़ी, भ्रम की टाटी सबय उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे,
माया रहे न बांधी रे। अदुचिती की दुई थुनी गिरानी, दुचिते की दुई थुनी गिरानी, मोह बंडीला टूटा, मोह बंडीला टूटा। अतृष्णा छानी परी परी घर ऊपर, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि का भांडा फूटा। अजोग जुगति कर संतों बांधी, जोग जुगति कर संतों बांधी, निरचय चुए न पानी, निरचय चुए न पानी। अकूट कपट काया का निकसा, कूट कपट काया का निकसा। हरि की गति जब जानी, हरि की गति जब जानी। अब आंधी पीछे जो जल मूढ़ा, आंधी पूछे जो जल बूढ़ा, प्रेम जनी हन भीना। और कहे कबीर भानते प्रगटे, कहे कबीर भानते प्रगटे, उदित भया तम खीना, उदित भया तम खीना। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी व्याख्या, और व्याख्या की शुरुआत होती है यहां से। अब बात यह है कि सबसे पहले यहां एक जो शब्द है, सबसे पहले दुलाहानी, दुलाहनी। और गावहु मंगल चार, हुआ क्या है भाई? दुलाहनी ही दुहा, अरे भाई है भी बड़ा विचित्र का भी। कबीर की बात ही बड़ी निराली है। कबीर की भाषा ऐसी भाषा है, किसका प्रतीक है भाई? आत्मा का, ठीक है ना। और प्रियतम, प्रियतम किसका प्रतीक है भाई? परमात्मा, ठीक है। एक तरह से माना जाए तो क्या है भाई? ये पत्नी है, और ये कौन है भाई? पति है। तो आत्मा कहती है कि हे सखियों, हे सखियों, मेरे प्रियतम आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? ये परमात्मा आ रहे हैं। इसलिए क्या करो भाई? मंगल गीत गाओ, गावो माने गाओ, और मंगल चार माने मंगल आचरण करो, मंगल आचरण। अब चाहे गा के, चाहे बजा के, चाहे नाच के, किसी भी तरीके से, जैसे हम अपनी खुशी को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, किसी भी तरीके से, गाकर, नाच कर, मिठाई बांट कर। क्यों? क्योंकि खुशी का कारण ये है कि हमारे यहां हमारे प्रियतम, हमारे अभीष्ट आ गए हैं। और क्यों आए हैं? हम घर आयो हो राजा राम भरतार। भरतार माने बेटा, भरतार माने होता है कि संसार सागर से पार उतारने वाले, संसार सागर से पार उतारने वाले। कौन भाई? मेरे प्रियतम। प्रियतम माने, प्रियतम माने बेटा, प्रियतम माने परमात्मा। वह परमात्मा हमारे घर आए हैं जो इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराने वाले हैं, देह जनित अहंकार से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो क्या कर रहे हैं? किस लिए क्या करो भाई? जो प्रियतम आए हैं, जो प्रियतम आ रहे हैं,
हे आत्मा उनके आने की खुशी मनाओ, मंगल गीत गाओ, आनंद मनाओ, मिठाई बांटो, खुशी मनाओ। क्यों? कि वो ऐसे हैं कि उनकी कृपा से, उनके साक्षात्कार से, उनके दर्शन से, उनकी कृपा से, उनके साक्षात्कार से, उनके दर्शन से सारे शारीरिक और सांसारिक बंधन खुल जाने वाले हैं। और शारीरिक बंधन, सांसारिक बंधन खुल जाएंगे तब क्या हो जाएगा? इस आत्मा का बेटा, इस आत्मा का परमात्मा में क्या हो जाएगा भाई? विलय हो जाएगा, लीन हो जाएगी। आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाएगी, दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। अब क्या करें भाई? कि तन रत करी मैं, मन रति करी हूं। क्या किया भाई? मेरे शरीर में, मेरे शरीर में अर्थात पंच भौतिक तत्वों में, किसमें बेटा? पंच भौतिक तत्वों में क्या हो गया है? प्रेम का संचार हो गया है। पंच भौतिक तत्वों में प्रेम का संचार हो गया है। और प्रेम किससे करते हैं भाई? प्रेम किससे करते हैं? अपने को रुचिकर लगने वाला, अपने गुण, अपने आकार, अपनी विशेषता से मिलने वाला, अर्थात जो हमारे ये पांच भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर है और जो संसार में या प्रकृति में पंच भौतिक शरीर हैं, दो पंच तत्व है भैया। पंच भौतिक शरीर हो गया और पंच तत्व क्या है जो भाई? जो क्या है? प्रकृति में है। प्रकृति में एक तो पंच भौतिक तत्व है, एक हमारे शरीर में पंच भौतिक तत्व है। तो शारीरिक जो पंच भौतिक तत्व हैं वो प्राकृतिक पंच भौतिक तत्वों से मिलने के लिए बिल्कुल बेचैन हो गए हैं। क्या हो गया है? पंच भौतिक तत्व जो हमारे शरीर में हैं और पंच भौतिक तत्व जो प्रकृति में हैं, वो हमारे शारीरिक पंच भौतिक तत्व प्रकृति के पंच भौतिक तत्वों से मिलने के लिए क्या हो गए हैं? बेचैन हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। अगर हमारे शरीर के पंच भौतिक तत्व जाकर के प्रकृति से मिल गए तो इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपका अस्तित्व जो है, आपका शरीर जो है फिर आपके पास नहीं रहेगा। आपका शरीर फिर आपके पास नहीं रहेगा। अब जब शरीर नहीं रहेगा, जब ये हाड़ मांस का पंच भौतिक तत्वों का बना हुआ शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा का घर नहीं रहेगा बेटा। फिर आत्मा कहां जाएगी? फिर आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाएगी। और पंच तत्व बराती, क्या कहते हैं? ये पांचों तत्व जो है ये हमारे साथ हैं। और जब पांचों तत्व के साथ हम आए हैं, ये परमात्मा, हमें क्या करो भाई? इस शरीर से अपने आत्मा स्वरूप को निकाल कर एकाकार कर दो और पंच भौतिक तत्वों को अलग छोड़ दो। क्योंकि परमात्मा के मिलन में, आत्मा परमात्मा के मिलन में सबसे बड़ी बाधा है ये बेटा पंच भौतिक शरीर, पांच तत्वों से मिला हुआ शरीर। और जब इस पांच तत्व शरीर को हम छोड़ देंगे तो आत्मा परमात्मा के मिलन में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है, कोई भी रुकावट नहीं आ सकती है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जहां भी दिक्कत होगी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ना। और कहते हैं राम दौर मोहि पौने आए, मैं यौवन मैं माती। और रामदेव ने क्या किया है भाई? रामदेव का मतलब बेटा परमात्मा,
रामदेव का मतलब क्या हो गया भाई? रामदेव का मतलब रामदेव नहीं बल्कि क्या? परमात्मा। नहीं सोचो बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। रामदेव मोहि पाहुने आए, यह परमात्मा मुझे वर्ण करने आई है, मुझे वर्ण करने आई है, अपनाने आई है। और किस लिए? मैं जौवन मैं माती, मैं क्या हूं भैया? मैं तो केवल शारीरिक अहंकार में परेशान हूं। मैं अपने शारीरिक अहंकार सौंदर्य में परेशान हूं, जबकि इस परमात्मा के मिलने में सबसे बड़ी बाधा भैया है ये शरीर, और इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो जिस पर मुझे गर्व है उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई विशेषता नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है। फिर क्या कर दिया? आगे चलते हैं कि शरीर सरोरुह वेदी करिहो। क्या कर दिया? जो हमारा ये कमल के समान न है, कमल के समान जो हमारा ये सुंदर शरीर है, लावण्यमय है ना। सरोवर माने क्या होता है? सरोवर माने होता है बेटा, होता है तालाब, और तालाब में भैया कमल सुंदर खिला रहता है ना। तो शरीर सरोरुह वेदी करिहो, ये जो हमारी ये शरीर है ना, इसको सबको तो खत्म ही करना पड़ेगा। वेदी जानते हैं? वेदी का मतलब वो होता है जहां पे भैया हवन वन होता है, और जब हवन होता है तो सब कुछ स्वाहा हो जाता है। जब हवन होता है तो सब कुछ स्वाहा हो जाता है। स्वाहा का मतलब जा दो, सब काम खत्म। और इसे स्वाहा, स्वाहा जानते हैं आप किसका नाम है? स्वाहा नाम है भैया अग्निदेव को। जानते हैं ना आप? अग्निदेव की जो पत्नी है ना बेटा, उनका नाम स्वाहा है। उनका नाम क्या है? स्वाहा। तो कह रहे हैं कि सब कुछ स्वाहा हो जाए, खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। यहाँ अग्निदेव की पत्नी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। ये चीज मुझे ध्यान में आ गई, इसलिए मैंने आपको बता दिया, बल्कि इसका यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा वेद उचार क्या करेंगे भाई? और वेद मंत्र कौन पढ़ेगा? हमारा आत्मा परमात्मा से संबंध कौन कराएगा? सीधे ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा जी आएंगे भैया। और रामदेव संग भावरी लियो, और मेरा रामदेव के साथ अर्थात किसके? परमात्मा के साथ जो मेरा संबंध होगा, क्या हो जाएगा भाई? परमात्मा के साथ जो मेरा संबंध होगा, आत्मा कहती है रामदेव संग भावर ले हो। जैसे शादी होती है ना, सप्तपदी चक्कर काटने वाला, घूमने वाला, और धन धन भाग हमार। अब जब शादी हो जाती है ना, कहते हैं हिंदू धर्म में मानता है कि जन्म जन्म का बंधन है, 7 जन्म का बंधन, इसलिए सप्तपदी 7 पैर चलते हैं। तो करें रामदेव संग भावर लियो, धन धन भाग हमार। मैं रामदेव अर्थात उस परमात्मा के साथ साथ आगे बढ़ूंगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत गौरवशाली हूं। और सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहज 88। क्या हुआ? 33 करोड़ देवता भाई, 88,000 मुनि, ऋषि मुनि, उनके सामने हमारा परमात्मा से संबंध होगा। और कहे कबीर हमें ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा कहती है कि मेरा संबंध जो है उससे हुआ है, उससे हुआ है जो निराकार, निर्गुण और अविनाशी है, कभी समाप्त तो होने वाला नहीं है। अच्छा भाई, जैसे जब बारात जाते हैं ना आप लोग, बारात जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा 150 लोगों को ले जाने की क्या जरूरत है यार? 100 लोगों को, 50 लोगों को, 500 लोगों को, जिसकी जितनी क्षमता होती है।
अब कोरोना काल में तो बेचारे 50 25 30 में काम चल रहा था, काफी दिनों से चल रहा है ना। तो कह रहे हैं वो ले जाते हैं किस लिए भैया, इसलिए ले जाते हैं वो एक प्रकार से शादी का जो है ना, वो शादी का प्रमाण पत्र है, वो शादी के साक्षी हैं। शादी के क्या है भाई, साक्षी हैं, प्रमाण है कि हाँ भैया शादी हुई थी। बताते हैं ना, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अरे हम गए थे बारात, फिर वहां फलाने की शादी थी, ढमाके की शादी थी, हमारे मौसी के मौसिया के नाना की क्या क्या। क्योंकि शादी में तो रिलेटिव वाले ही लोग जाते हैं, संपर्क के लोग ही जाते हैं, अपने लोग ही जाते हैं, कोई बाहरी अनजान व्यक्ति नहीं जाता है, जिससे थोड़ी जान पहचान होती है। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे थोड़ी जान पहचान होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे गहरी जान पहचान होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल जन्म से ही जान पहचान होती है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं कि बहुत दिनन थे प्रियतम पाए। कि आत्मा कहती है कि प्रियतम की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति इतने सहज और सरल तरीके से नहीं हो गई है। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों से इंतजार करते करते, प्रतीक्षा करते करते, क्या करते करते, इंतजार करते करते, प्रतीक्षा करते करते, बहुत दिनों के बाद, बड़ी त्याग तपस्या के बाद, बड़ी साधना के बाद, बड़े इंतजार के बाद क्या हुआ है, प्रियतम की प्राप्ति हुई है। और देखो लौकिक जीवन में भी यही होता है, लौकिक जीवन में भी यही होता है। ऐसा थोड़ी कि तुरंत शादी वादी हो जाती है। पहले तो खाओ पियो, कुछ बढ़ो, बड़े हो, पढ़ो लिखो, अच्छा काम करो, अच्छा काम करोगे, पढ़ो लिखोगे, फिर उसके बाद आना जाना लगेगा, 4-6 महीने देखना क्या खराब है क्या अच्छा है। बहुत कुछ मीन मेख निकालने के बाद, बहुत कुछ अच्छाइयों को, गुणों को देखने के बाद तब कहीं शादी का नंबर आता है। बहुत सोच समझ करके, कैसा घर है, कैसा नेचर है, खाने पीने को कुछ है कि नहीं, कमाता धमाता कुछ है कि नहीं है। तो तमाम प्रकार की समस्याओं, तमाम प्रकार की योग्यताओं को पार करने के बाद, और जिसमें जितनी योग्यता होती है, जिसमें जितनी योग्यता होती है, श्रीमती भी उतनी ही योग्य मिलती है ना। श्री माने बेटा होता है लक्ष्मी ना। तो जो श्रीमती होती है ना, उनको लक्ष्मी का स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा उनको माना जाता है भाई, कि वही लक्ष्मी है। और सही बात भी है, घर में चाहे तो आग लगा दे, घर में चाहे तो संसार बना दे, आपका परिवार बना दे, आपको बना दे ना। आपका जीवन सुखमय भी हो सकता है, कष्टमय भी हो सकता है। इन श्रीमती में इतनी पावर है, पावर को संभाल के रखिएगा। तो कह रहे बहुत दिनन थे प्रियतम पाए, बहुत दिनों के बाद प्रियतम की प्राप्ति हुई है, और भाग बड़े घर बैठे आए, मिले और प्रियतम हमारे पास आ गए। मैं अपने आप को, यह आत्मा कहती है कि मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली, क्या बेटा, परम सौभाग्यशाली मानती हूं, परम सौभाग्यशाली मानती हूं। कैसे सौभाग्यशाली मानती हूं कि मेरे प्रियतम मेरे पास स्वयं ही चले आए हैं, और मंगल 4 माह मन राखो, और राम रसायन रसना चासो। क्या किया कि आएंगे भाई, जब मेरे प्रियतम आएंगे तो आज वो परंपरा कहां तक पहुंची है, कोई आता है तो नमस्ते अंकल जी, हाँ, और फिर कहेंगे गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज यहां तक आ गई है। पहले जब कोई आता था तो उसका बहुत स्वागत किया जाता था, आज भी किया जाता है, लेकिन उतना मुझे नहीं लगता है, वो भाव नहीं रह गए हैं। और भाव नहीं रह जाने के कारण, क्योंकि हम लोग
भारतीय संस्कृति से हटते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति क्या कहती है भाई कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि जो है क्या होता है बेटा, देवता होता है, देवता के समान सम्माननीय। आज क्या है, कहां अतिथि, माता पिता की तो लोग इज्जत अच्छे से करते नहीं हैं आज की पीढ़ी। हाँ, हम ये नहीं कह सकते सब लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं जो धरा को, पृथ्वी को संभाले हुए हैं, ये सम्मान बचाए हुए हैं। कईयों ने तो इसको बिल्कुल तिलांजलि दे दी है। कहते मंगल चाहि मान मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मंगलचार कर रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं उनके आने पर। और क्या है, कोई तो राम के प्राप्ति के, राम के दर्शन के, आनंद के रस को अपने मन में, जिह्वा में अनुभव कर रहा है, अपने मन में, जिह्वा में अनुभव कर रहा है। राम रसायन रसना चासो, राम को प्राप्ति करने का जो रसायन है, जो रस है, जो तत्व है, उसके आनंद की अनुभूति हो रही है। कहते हैं अमंदिर माहि भया उजियारा, कहते हैं मैं परमात्मा के आगमन से मंदिर भैया मेरे हृदय में, मेरे शरीर में भया उजियारा, क्या है, मेरी इंद्रियां सचेष्ट हो गई, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, मेरे अंग अंग ज्ञान से भर गए। और ले सूती अपना पीऊ प्यारा, और जब मेरे अंदर ज्ञान का उदय हुआ, आत्मा परमात्मा के तत्व को मैंने समझा, जाना, फिर क्या हुआ, ले सूती अपना पीऊ प्यारा, अपने प्रियतम के साथ, अर्थात यह आत्मा परमात्मा के साथ एकांत में चली गई। भाई आत्मा परमात्मा के बीच में अगर कोई भी अवरोध रहेगा, कोई भी अवरोध रहेगा, कोई भी रुकावट रहेगी, तो फिर कहां वो आनंद आने वाला है। आत्मा परमात्मा की जो अनुभूति है, जो अच्छा वातावरण है, जो अच्छा व्यवहार है, उसके लिए क्या है, आत्मा और परमात्मा को एक में जाना ही पड़ेगा। और कहते हैं कि मैं रनिराशि जो निधि पाई, कहते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मुझे परमात्मा रूपी ब्रह्म की प्राप्ति हुई है। और कहते हैं कि इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, मेरा कोई गुण नहीं है, मैं इसके काबिल थी ही नहीं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, मैं इसके काबिल नहीं थी। लेकिन हे परमात्मा, आपने आकर के हमें क्या किया है, हमें अपना दर्शन कराया है, हमें साक्षात्कार कराया है। इसके लिए क्या कह रहे हैं, इसमें हमारी नहीं बल्कि तुम्हारी ही बड़ाई है, क्यों नहीं आकर के आपने हमको अपना दर्शन दिया है। तो इसमें हमारी कोई विशेषता, हमारा कोई गुण नहीं है, ये आपकी विशेषता है। आपके गुणों के कारण, आपकी विशेषता के कारण आज हमारा जो मान सम्मान बढ़ा है। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, और सखी सुहाग राम मुहि दीन्हा। कबीर दास जी कहते हैं कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है। कबीरदास जी कहते हैं, कौन कहता है, आत्मा कहती है। आत्मा कहती है कि परमात्मा के प्राप्ति के लिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन फिर भी वह परमात्मा मुझ पर द्रवित होकर के, मुझ पर क्या कर दे, मुझ पर प्रसन्न होकर के अपना साक्षात्कार कराया है।
और मुझे क्या किया है, मान दिया है, सम्मान दिया है और मुझे सौभाग्यशाली बनाया है, मुझे सौभाग्यशाली बनाया है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, बल्कि उस परमात्मा का ही योगदान है। उस परमात्मा की ही कृपा है कि उस परमात्मा ने इस आत्मा को अपना साक्षात्कार कराया है। चलो भाई, अब चलते हैं आगे ना। समझ में आ रहा है ना? बताइएगा जरूर, जहां भी दिक्कत होगी वहां बताइएगा ना। अब क्या हो गया, यहां पे देखो दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं बेटा। यहां पे दो अर्थ निकलता है ना। एक तो निकलता है भाई सामान्य सांसारिक, क्या कहते हैं, एक तो सामान्य अर्थ है भैया, जिसको लगेगा कि छप्पड़, और एक क्या है, आत्मा। परमात्मा। तो क्या हुआ, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतों, जब ज्ञान का उदय होता है, क्या होता है, जब ज्ञान का उदय होता है तब क्या होता है, जब आंधी आती है, जब तूफान, पहले तूफान की बात कर लेते हैं। जब तूफान आता है तो जो कुछ भी है सब उड़ जाता है। बरसात आती है तो भाई जो सब कुछ है सब डूब जाता है। तो तूफान आता है, आंधी आती है तो क्या हो जाता है भाई, जिस तरह से मड़ई छप्पर उड़ते चले जा रहे हैं, खंभे उड़ जाते हैं, उसी की गिर जाते हैं। उसी प्रकार से जब ज्ञान का अंधड़ आया, ज्ञान का, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, क्या हुआ भाई, ज्ञान का उदय हुआ। भाई जब ज्ञान आ जाएगा तो मूर्खता, और ज्ञान का मतलब यहां क्या है, ज्ञान का मतलब है परमात्मा का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान, कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दोनों के बीच में संबंध क्या है, ये शरीर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है। जब ये सारी चीजें हमारे मन में उदित हो जाएंगी, उत्पन्न हो जाएंगी, प्रभावी हो जाएंगी, तब क्या हो जाएगा, और ये किस में आएगा भाई, संतों में। संत माने सज्जन लोगों में और ज्ञानियों में। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ज्ञानी होने का केवल दंभ भरते हैं, अहंकार भरते हैं। कहते हैं भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी। जब भैया ज्ञान आ जाएगा तो भ्रम रह नहीं सकता, तो भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे। जब ज्ञान उदय हो गया तो जितने भ्रम थे, भ्रम माने क्या होता है, संदेह, जीवन के सारे संदेह जो कैसे हैं, छप्पर के समान हैं, जिसको हम लोग लोकल भाषा में क्या कहते हैं, टटिया। जिसको क्या कहा जाता है बेटा, टटिया या छप्पर। तो एक टटिया लोकल में होता है और दूसर में होता है छप्पड़। छप्पड़ फाड़ के देना, वही छप्पड़ वाली की बात करते हैं। तो भ्रम की टाटी सबे उड़ाही, जितने भी टटिया थी वो सब उड़ गई। जितना भी भ्रम था, चाहे ज्ञान का, अहंकार का, शक्ति का, रूप का, सामर्थ्य का, गुण का, जिसका जिसका भी अहंकार था, सब क्या हो गया, भ्रम आएगा तभी अहंकार आएगा। ज्ञान होगा तो अहंकार नहीं होता। जो अल्पज्ञ होता है ना बेटा, अब चलते हैं आगे। जो अल्पज्ञ होता है, अल्पज्ञ माने कम जानकार,
वो अपने आप को ज्ञानी मानता है, ठीक है। और जो ज्ञानी होता है ना, वो अपने आप को अल्पज्ञ मानता है। ज्ञानी से जो कुछ, जिसको कुछ आता जाता रहेगा उससे पूछो, अगर उससे कहोगे भी कि आपको बहुत आता है, कह नहीं यार थोड़ा मोड़ा आता है, काम चल जाता है। इस तरीके से सोच होती है। तो अल्पज्ञ जो होता है वो ज्ञानी होता है, मानता है अपने आप को होता क्या है। और जो ज्ञानी होता है वो अपने आप को अल्पज्ञ मानता है, तभी सही है। और जब अपने आप को, जो ज्ञानी है बेटा, अगर वो अपने आप को ज्ञानी मानने लगा तो यही समझ लीजिए यही अहंकार है, और यही उसके विनाश का कारण भी है। ये आपको सही दिशा में कभी भी नहीं ले जा सकता है अगर इस प्रकार की आपकी सोच है, विचार है। तो कह रहे हैं कि भ्रम की टाटी सबे उलाड़ी, जितने भी भ्रम थे जीवन के, और भ्रम क्या होगा, माने सही ज्ञान न होना। भ्रम का मतलब ही यही होता है कि जिसकी वास्तविकता का ज्ञान न हो तभी तो भ्रम होगा। और माया रहे न बांधी, माया अब खुल गई है, भ्रम भी खत्म हो गया है। अगर ज्ञान उदय हो गया है तो भ्रम भी खत्म हो गया भाई, और माया भी खत्म हो गई। माया का मतलब माया मोह से है, माया मोह से है, और माया मोह के मतलब क्या है, सांसारिक अज्ञानता से है। जो जानता है ना कि संसार कैसा है, स्थिर है, ये संसार ही सही है, वो अज्ञानी है। और जिसके भ्रम टूट गए, संदेह टूट गए, मोह के बंधन खुल गए, वो जानेगा कि ये संसार मरण धर्मा है। अगर संसार में कुछ भी है, अगर संसार में कुछ भी अच्छा है तो केवल एक परमात्मा है। कहते हैं ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जीवम एकैव नापरः, कि ब्रह्म ही सत्य है, ये संसार चराचर जगत जो है ये बेकार है, और जीव एक ही है। चाहे वो ब्रह्म में हो, चाहे आत्मा में हो, चाहे परमात्मा में हो, ये संसार मरण धर्मा है। इसकी कोई क्या है, कोई औकात नहीं है। अगर औकात है तो उस परमात्मा की है, उस संसार नियंता की है, इस आत्मा की है, क्योंकि यह आत्मा उसी परमात्मा का अंश है, और उसी परमात्मा में यह आत्मा समाहित हो जाने वाली है। कह रहे हैं कि दुचते की दुई थुनी गिरानी। कहते हैं दुचते माने होता है बेटा संदेह, और थूनी माने दुई थुनी, दो माने दोनों, और थुनी माने वो लकड़ी का खंभा जो होता है। लकड़ी का क्या होता है बेटा, खंभा बना होता है ना लकड़ी का, जिसमें छप्पड़ बना रहता है। तो दुचते की दुई थुनी गिरानी, भैया जो संदेह था ना, अरे जब ज्ञान हो जाएगा तो संदेह कहां रहेगा यार। जब ज्ञान आ गया, ज्ञान की आंधी आ गई तो संदेह कहां रह जाएगा, संदेह का काम खत्म, और मोह बंडीला टूटा। जो एक बीम ऊपर से लकड़ी रखी होती दोनों खंभों पे, उसको बंडीला कहते हैं। जिसे बीम होती ना एक दीवार से दूसरी दीवार पर रखने के लिए, मोह बंडीला टूटा। अरे भैया जब ज्ञान का आंधी चल जाएगी तो मोह भी खत्म हो जाएगा, और जब मोह खत्म हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, जब इस संसार से आपका मोह खत्म हो जाएगा तब आप क्या हो जाएंगे, परमात्मा के दर्शन के अधिकारी हो जाएंगे। तब आप परमात्मा के दर्शन के अधिकारी हो जाएंगे, मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को आत्मा का परमात्मा में सम्मिलित होना हो जाता है। जिसको क्या कहते हैं भाई, जिसको क्या कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसको परम तत्व की प्राप्ति कहते हैं, जिसको आत्मा परमात्मा का मिलन कहते हैं।
ठीक है, कहीं पे दिक्कत तो नहीं है। और कहते हैं तृष्णा छानी परी घर ऊपर और कुबिद का भांडा फूटा। कहते हैं तृष्णा का मतलब तीव्र इच्छाएं। अरे तृष्णा का मतलब भैया तीव्र इच्छा, और तीव्र इच्छा का मतलब कौन सी? कि काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद लोभ आदि सांसारिक कामनाएं। क्या है भाई? सांसारिक कामनाएं। सांसारिक कामनाएं की बात करते हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, क्या हो गया? सांसारिक कामनाएं समाप्त हो गई। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद कोई मूर्ख आत्मा ही होगी जो सांसारिक बंधनों से बंध करके रहना चाहती है। वो परमात्मा के साक्षात्कार के बाद परमात्मा में समाहित हो जाना चाहती है, परमात्मा में मिल जाना चाहती है। और कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि माने दुर्बुद्धि। अरे भैया जब ज्ञान उदय हो जाएगा तो मूर्खता कहां रह जाएगी? जब ज्ञान उदय हो जाएगा तो मूर्खता नहीं रह सकती है, तो सारी दुर्बुद्धि समाप्त हो गई। ठीक है, कहीं पे किसी को कोई भी डाउट लगे बताइएगा जरूर। किसी को कहीं पर कोई भी डाउट लगे बताइएगा जरूर। फिर कहते हैं कि जोग जुगुत कर संतों बांधी। क्या कर दिया भाई? आपने क्या कर दिया? जोग जुगत कर संतों बांधी और निरुचय चुवै न पाणी। क्या हो गया? अपने मन को, इंद्रियों को बिल्कुल संयमित कर लिया। क्या किया? अपने मन को, इंद्रियों को क्या कर दिया? नियंत्रित कर लिया है। अकूट कपट, कूट कपट काया का निकसा, जो शारीरिक दुर्गुण है, शारीरिक छल धोखा प्रपंच दुर्गुण आदि हैं, जब हरि की गति जब जानी, तो जब हरि को अर्थात किसको? परमात्मा के स्वरूप को जाना समझा और ज्ञान का उदय हुआ, तो मेरे अंदर जो दुर्गुण थे ना, जैसे क्या होता है भाई, जहां पर प्रकाश आ जाएगा बेटा वहां से अंधकार अपने आप चला जाएगा। वहां से अंधकार क्या होगा? अपने आप गायब हो जाएगा। तो जब क्या हो गया? परमात्मा का उदय हो गया ना बेटा। जब परमात्मा का क्या हो गया? हृदय में, जब परमात्मा का हृदय में क्या हो गया? स्वरूप जो है प्रकट हो गया, दिखाई देने लगा, तो क्या हो गया? जो दुर्गुण थे, जो कमियां थी, छल कपट द्वेष दंभ घृणा नफरत सांसारिक माया मोह, वो क्या हो गया? सब खत्म। जैसे उदाहरण भी दिए हैं नीचे, कहते हैं आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, आंधी के बाद जब बारिश हुई तब क्या हो गया? प्रेम हरि जन भीना। जो ईश्वर से प्रेम करने वाला है, जो परमात्मा को चाहने वाला है, जिसके मन में, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति लगाव है, ज्ञान की जब बारिश हुई तो परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के स्वरूप को समझकर, उसकी विशेषताओं को समझकर आनंद मग्न हो गया। और कहे कबीर भानते प्रगटे उदित भया तम खीना। उदाहरण कह दिया कि जिस प्रकार से सूर्य के प्रकट होने से, जिस प्रकार सूर्य के प्रकट होने से संपूर्ण अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान के उदय हो जाने से परमात्मा संबंधी, परमात्मा के स्वरूप को समझ लेने पर
क्या हो गया है? जितने भी अज्ञानता के बंधन थे, मूर्खता की निशानी थी, सांसारिक माया मोह था, छल कपट द्वेष दंभ घृणा नफरत आदि था, वो सब क्या हो गया भाई? समाप्त हो गया, खत्म हो गया। जब ज्ञान का उदय होगा तो क्या हो जाएगा? अज्ञानता का समापन होना ही होना है। ठीक है, आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से भाई पढ़ते रहिएगा, बताते रहिएगा, जहां पे जो भी प्रॉब्लम आए लिखते रहिएगा, और मुझे विश्वास है कि आज जो पढ़ाया गया है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई, आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ये